अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज अर्हीनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अर्हीनियस वाज एन स्वीडिश केमिस्ट हुज नेम वाज स्वेन अर्हीनियस, और इसने जो है ना 1887 में एक थ्योरी प्रपोज की थी फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, acid is a substance that produce proton when that produces proton in water। ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस है, वो स्पीशी है कि जिसको आप जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, अगर वो प्रोटॉन देता है सो इसका मतलब है कि दैट इज एसिड। फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये क्या चीज प्रोड्यूस करता है? इट गिव्स प्रोटॉन along with क्लोराइड आयन। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन आयन, या इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। और ये जो आपके पास है दिस इज क्लोराइड आयन। ठीक है, अब अर्हीनियस के अकॉर्डिंग इसने हाइड्रोजन क्लोराइड, जब आपने इसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, तो इसने हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोड्यूस कर लिया। इट मींस this would act as an acid. Similarly, if we have HNO3, that is known as nitric acid. When it is dissolved in water, it produces proton along with nitrate ion. ठीक है, यहां पे भी आप देखो तो प्रोटॉन की प्रोडक्शन हो रही है। इसका मतलब है कि दिस नाइट्रिक एसिड is also an acid according to the concept of Arrhenius। और दूसरा, इसके बाद एक और एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, if we have H2SO4, that is sulfuric acid। now when this sulfuric acid dissolved in water, ठीक है, ये सारे जो हैं आपने ये लिखना लाजमी है इसके साथ। ठीक है, अर्हीनियस ने वाटर के बारे में बताया था कि जब आप एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तब अगर वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटॉन तो वो एसिड्स होंगे। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है कि आपके पास 2 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं along with सल्फेट आयन। ये जो आयन है दिस इज नोन एज सल्फेट आयन, दिस वन इज नाइट्रेट आयन। So, अगर आप देखो तो ये जितने भी एसिड्स हैं ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हीनियस दे वुड एक्ट एज एन एसिड्स। इसके अलावा आपके पास H3PO4 है, ठीक है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ये भी आपके पास क्या है? व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर तो आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा? 3 प्रोटॉन अलॉन्ग विथ फॉस्फेट आयन। तो इसका मतलब है कि दिस फॉस्फोरिक एसिड इज आल्सो एन एसिड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्हीनियस। एसिड के बाद हम देखते हैं कि अर्हीनियस ने बेस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया था। बेस के बारे में उसका क्या कहना था? अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, बेस इज अ सब्सटेंस which when dissolved in water ionizes into हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? OH नेगेटिव आयन जो है दिस इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन। कैसे? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, this is sodium hydroxide।
when it is dissolved in water, it would split up into two types of ion. One is sodium ion and second one is hydroxide ion. ठीक है, this is sodium ion and this one is हाइड्रोक्साइड आयन या इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं. सो इसका मतलब है कि दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड वुड एक्ट एज अ बेस according to the concept of Arrhenius. Secondly, if we have potassium hydroxide, ठीक है, this is potassium hydroxide. Now when it is dissolved in water, it split up or it is ionizes into potassium ion along with the hydroxide ion. So, इसका मतलब है ये भी आपके पास क्या है, दिस आल्सो एक्ट एज एन कांसेप्ट ऑफ Arrhenius. इसके अलावा आप ले सकते एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पे हम दो हाइड्रोक्साइड आयन क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2A, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है. पॉजिटिव 2 चार्ज के लिए आपके पास 2 नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए. यहाँ पे अगर आप देखो तो सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव 1 हाइड्रोक्साइड आयन हमने इसके साथ अटैच करवाना है. इसके साथ हम नेगेटिव 2 आयन नहीं अटैच करवा सकते. सो मैग्नीशियम है, अगर हम मैग्नीशियम को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो आपके पास प्रोडक्शन किस चीज की होगी, मैग्नीशियम आयन की, और साथ में आपके पास 2 मोल्स हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे. तो इसका मतलब है कि these all produce hydroxide ions. So according to the concept of Arrhenius, these all will act as a base. इसके अलावा if we have calcium hydroxide, okay, when it is dissolved in water, it will give calcium ion along with hydroxide ion. So इसका मतलब है कि this calcium hydroxide also act as a base according to the Arrhenius concept of acid and bases. So this was all about Arrhenius concept of acid and bases. If you have any question, you may ask in the comment section. I will answer your all questions. Thanks for watching and subscribe to my YouTube channel.